अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जनान को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को शाबानुल मौसम, अब चलता है तो शाबान का महीना 11 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसा हैं, उनके बारे में मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में, इस्लामी तारीख़ का तो हिस्ट्री के बारे में आज हमें बात कर ले जाते हैं। जो साहबा हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मख्तूम रदी अल्लाह अन्हु के बारे में। हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मख्तूम रदी अल्लाह अन्हु मस्जिद नबवी के दूसरे मौज़िन थे, तो दूसरे मौज़न मस्जिद नबवी के। आपके वालिद का नाम खैस बिन ज़ैदा और वालिदा का नाम आतिका बिनते अब्दुल्ला था। वालिद का तो फादर, वालिदा का तो मदर, वो हम ना मालूम है। बिनते का तो हमें मालूम कर लिया, नहीं बिन का तो उनके बेटे सन ऑफ, बिनते का तो डॉटर ऑफ, उनकी बेटी घर को, जिन्हें उम्मे मख्तूम कहा जाता था। इसी नाम की तरफ मंसूब होकर वो मशहूर हैं। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने बिल्कुल शुरू में इस्लाम कबूल कर लिया था और नाबीना होने के बावजूद दीन सीखने में दूसरों से आगे रहते थे। नाबीना को तो हंके की रोशनी हती नहीं, हंदे को नाबीना बोलती। वो उसके बावजूद भी दीन सीखने में दूसरों से भी आगे रहते थे गते ये सहाबा। कुरान पाक में तकरीबन 16 आयत हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मख्तूम रदी अल्लाह अन्हु के हक़ में नाजिल हुए, जिसकी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका बड़ा इकराम फरमाते थे। इकराम का तो बहुत इज़्ज़त रेस्पेक्ट देते थे। जब मदीना मुनव्वरा में तालीम के लिए मुसाब, तालीम का तो दीन का इल्म सीखना सिखाना, उसे मुसाब बिन उमैर रदी अल्लाह अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना किया, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मख्तूम रदी अल्लाह अन्हु उनके साथ थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरे से बाहर तशरीफ़ ले जाते वक्त उन्हें मदीने में अपना नायब मुकर्रर करते थे। नायब का तो कब तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर गए तो मदीने से, उनके बदले कौन हते थे तो ये सहाबा हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मख्तूम रदी अल्लाह अन्हु रहते थे गते। फ़तह मक्का के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मख्तूम रदी अल्लाह अन्हु ही को अपना नायब बनाया था। वो नाबीना होने के बावजूद हर वक्त अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए तैयार रहते थे। हंदे है तो भी, दिखस्तानी है तो भी हर वक्त तैयार रहते थे। 15 हिजरी में हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु के ज़माने में जंगे क़ादसिया में शहीद हुए। अब दोमी बात अल्लाह की खुदरत के बारे में, आँख की बनावट, हमारे हंकियाँ के बारे में। अल्लाह ताला ने इंसान की आँखें बनाई, जिनकी पुतलियों में लाखों बल्ब रोशनी के लिए लगा दिए। पुतलियाँ को तो हंकिया में बरीक बरीक रग्गा हती देखो, वैसे लाखां के हिंगते। उनमें कुछ बल्ब ऐसे हैं, बल्ब का तो यहाँ हंकिया में दिखते सो बहुत बारीक रग्गा के बारे में। उनमें कुछ बल्ब ऐसे हैं जिनसे रंग का पता चलता है, कुछ ऐसे हैं जिनसे दूरी का पता चलता है, और कुछ ऐसे हैं जिनसे साइज़ का पता चलता है। और उनमें से एक भी बल्ब बुझ जाए तो काले गोरे, दूर नज़दीक और मोटे पतले होने का इल्म ख़त्म हो जाएगा और तमाम चीज़ें एक जैसी नज़र आने लगें। आँख के अंदर इतने सारे बल्ब का रोशन करना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी खुदरत है। अब 3वीं बात एक फ़र्ज़ के बारे में, जुमे की नमाज अदा करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे की नमाज जमात के साथ अदा करना हर मुसलमान पर लाजिम है, मगर 4 लोगों पर लाजिम नहीं है। वो पहला को वो गुलाम जो किसी के मिल्कियत में हो, दोमा औरत
3 माह नाबालिग बच्चा, 4 माह बीमार। या को अबू दाऊद 1067 तारिक बिन सिहाब रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। इसमें क्या बोलते हैं तो जहाँ जुमे के शराइत पाए जाते हों वहाँ जुमे की नमाज अदा करना हर सही और तंदुरुस्त और बालिग मुसलमान मर्द पर फ़र्ज़ है। 4वीं बात एक सुन्नत के बारे में मशवरा करना हो तो बैठ को डिस्कशन करना कहते नहीं, उसके बारे में। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा सहाबा किराम के साथ मशवरा करते हुए किसी को नहीं देखा। तिर्मिदी 1714 के रेफरेंस में से कतो सहाबा किराम रदी अल्लाह अन्हुम नो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत ज़्यादा मशवरा करते थे। 5वीं बात एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में, जुमा का खुतबा सुनना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अच्छी तरह वज़ू किया फिर जुमे की नमाज के लिए आया और ख़ामोशी से खूब गौर से खुतबा सुना तो दोनों जुमे के दरमियान और मज़ीद 3 दिन यानी कुल 10 दिन उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। और जिसने खुतबे के दौरान कंकरी को भी छुआ तो उसने लगो को तो बेकार काम किया। सही मुस्लिम हदीस 2025 अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 6वीं बात एक गुनह के बारे में, कौन सा का तो ख़ब्रिस्तान में नमाज़ पढ़ना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सारी ज़मीन मस्जिद है, यानी रूए ज़मीन के किसी भी पाक और साफ़ जगह पर नमाज बिला खराहट दुरुस्त है सिवाय ख़ब्रिस्तान और गुस्ल खाने के। अबू दाऊद 492 अबू सईद रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। इसमें क्या बोलते हैं तो ख़ब्रिस्तान में इस तरह नमाज़ पढ़ना कि ख़बरें सामने हो गुनाह की बात है का तो ख़बर सामने है तो नमाज़ पढ़ना नहीं, वो गुनाह हो जाता है। 7वीं बात दुनिया के बारे में, दुनिया के माल और माता का ठिकाना। हज़रत खब्बाब रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मौत की दुआ करने से मना ना फरमाते तो मैं ज़रूर अपने लिए मौत की दुआ करता। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा गुज़र गए और दुनिया ने उनके अमाले खैर में से कुछ नहीं घटाया और हमने दुनिया से इतना कुछ हासिल किया कि मिट्टी के सिवा उसकी कोई जगह नहीं। सही बुखारी हदीस 6430 खब्बाब रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 8वीं बात आखिरत के बारे में, अच्छे और बुरे कामों का अंजाम। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने काफिरों के लिए जंजीरें का तो चैना, तौक का तो आग से बना हुआ लिबास को बोलते हैं कपड़ा, और दहकती हुई आग तैयार कर रखी है। और नेक लोग प्यालों में ऐसी शराब पिएंगे जिनमें काफूर की मिलावट होगी। वो एक चश्मा है जिसे अल्लाह के ख़ास बंदे पिएंगे और वो उस चश्मे को जहाँ चाहेंगे बहा कर ले जाएंगे। सूरह दहर में 4 से 6 आयत के रेफरेंस में से। अब 9वीं बात तिब्बे नबवी से इलाज, पेशाब के ख़तरे टपकने के वहम का इलाज। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पेशाब करते तो वज़ू फरमाते और अपनी मियानी की जगह पर छींटे देते। नसाई 135 हकाम बिन सुफियान रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। इसका फ़ायदा क्या आगा तो इसमें क्या बोलते हैं, ये वसाविस के ख़त्म करने के लिए था, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि एक शख्स जहाँ वज़ू के लिए बैठता है वहाँ पानी का ख़तरा गिरा हुआ होता है या वज़ू करते वक्त कपड़े पर ख़तरा गिर जाता है। फिर नमाज शुरू करने के बाद शैतान को ये वसवसा डालने का मौका मिल जाता है कि शायद पेशाब के ख़तरा निकल गया और छींटे देने की सूरत में उस वसवसे को कोई एहतमाल बाकी नहीं रहता। अब 10वीं बात कुरान की नसीहत के बारे में, आखिरी बात, ईमान पर कायम रहने से बुलंदी मिलती है।
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں تم نہ تو کمزور پڑو اور نہ غمگین رہو، اگر تم واقعی مومن رہو تو تم ہی سربلند رہو گے۔ سورہ آل عمران میں 153 آیت کے ریفرنس میں سے۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 11 شعبان کے بارے میں ہمیں بات کر لی ہے۔ انشاءاللہ کل 12 شعبان المعظم کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔